नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संविधान के भाग एक के बारे में। भाग एक का नाम क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। याद रखना, 1 से 4 तक। पहले अनुच्छेद का क्या नाम है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। क्या नाम है दोस्तों पहले अनुच्छेद का? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरे अनुच्छेद का क्या नाम है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 का क्या नाम है दोस्तों? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 का क्या नाम है दोस्तों? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। 4 नंबर अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। तो दोस्तों, चारों अनुच्छेद आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। इसकी हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, सबसे पहले हमने देखा भाग 1 का नाम क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो पहला अनुच्छेद क्या होगा? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम क्या दे रखा है दोस्तों? संघ का नाम दे रखा है भारत अर्थात इंडिया। और दूसरी चीज दे रखी है, ये किसका संघ होगा? राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये किस में दे रखा है? अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का नाम क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया। और ये किस प्रकार का संघ होगा? राज्यों का संघ। तो अनुच्छेद 1 में दे रखा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो राज्य क्षेत्र में क्या बता रखा है कि इसमें कौन से राज्य आएंगे? तो इसमें बता रखा है वे राज्य और राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और राज्य क्षेत्रों के नाम। इसमें 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र शामिल होते हैं दोस्तों। राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में दिए गए संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी। तीसरे प्रकार में ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। तो 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र दे रखे हैं संविधान के अनुच्छेद 1 में। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया, यानी राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में क्या दे रखा है कि इसमें राज्य और उनके राज्य क्षेत्र शामिल होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। अनुच्छेद 1(3) के अंदर बता रखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगे। तो 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र भारत में शामिल होंगे। जो राज्यों के राज्य क्षेत्र हैं वो पहली अनुसूची की यूटी और अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र। आई होप दोस्तों आपको अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 1 में टोटल 3 उप अनुच्छेद हैं, 1, 2 और 3। पहले में बता रखा है नाम और किस प्रकार का संघ होगा। दूसरे में बता रखा है इसके अंदर पहली अनुसूची के राज्य और राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। तीसरे में 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र कौन से होंगे ये बता रखा है। अगला 2 नंबर अनुच्छेद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कौन कर सकता है? संसद विधि द्वारा कर सकती है दोस्तों। अगला अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद नंबर 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। साथियों, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद विधि द्वारा परिवर्तन कर सकती है। संसद इसमें 5 प्रकार से परिवर्तन कर सकती है। 5 प्रकार के चेंज किस प्रकार से? नए राज्य का निर्माण, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। साथियों, इन 5 परिवर्तनों में यूटी भी शामिल है। साथियों, निर्माण किस प्रकार से कर सकती है?
किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। साथियों, इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है तथा राज्यों में किसी क्षेत्र, सीमा या नाम पर प्रभाव पड़ता है तो वहां उस राज्य के विधानमंडल द्वारा विचार विमर्श हेतु भेजा जाएगा और राज्य का विधानमंडल उस अवधि के अंदर विचार करेगा जो निर्देश में विनिर्दिष्टित की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें अनुज्ञात करवाई जाए। संघ राज्य में परिवर्तन हेतु दोस्तों ऐसी किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। अगला अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 4, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। पहली अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो पहली अनुसूची में है स्टेट और यूटी के नाम। चौथी अनुसूची में क्या है? स्टेट और यूटी के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन। दोस्तों, अनुच्छेद 2 और 3 में किसी प्रकार का संशोधन होने पर पहली और चौथी अनुसूची में भी संशोधन करना होगा। साथ ही दोस्तों, अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि इस भाग में किया गया कोई भी परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात यह साधारण संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र के 4 अनुच्छेद नंबर 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद नंबर 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। साथियों, हमें पता होना चाहिए हमारा संघीय तंत्र कहाँ से लिया गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम से। किससे लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। जबकि संघीय ढांचा पूछ ले तो कहाँ से लिया गया है संघीय ढांचा? कनाडा से। जो हमने अनुच्छेद 1 देखा था उसके तहत एक वाद हुआ था, उसका नाम क्या था? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज कमेटी फॉर प्रोटेक्शन डेमोक्रेसी राइट्स। कब हुआ था? 2010 में। इसमें क्या कहा गया था कि भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। क्या है भारत? राज्यों का संघ। जो क्या दर्शाता है? जो राज्यों के फेडरेशन को दर्शाता है। तो साथियों, भारत राज्यों का संघ है, यानी राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी राज्य अलग नहीं हो सकते। भारत क्या है? राज्यों का संघ, जिसे क्या कहा जाता है? विभाजित राज्यों का। क्या? विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ। तो साथियों, विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ किस प्रकार से हो गया? क्योंकि हम अपने राज्य तो कई बना सकते हैं, देखा था ना, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी राज्य है देश से अलग नहीं हो सकता, यानी अपने स्वतंत्र देश की घोषणा नहीं कर सकता। अब साथियों, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखते हैं। तो 9वां संविधान संशोधन 1960 किससे संबंधित है? भारत पाकिस्तान से। किससे संबंधित है? भारत और पाकिस्तान से। 1960 का बेरूबाड़ीवाद। क्या? बेरूबाड़ी
वाद आपको याद होगा, इसमें राष्ट्रपति ने यानी प्रेसिडेंट ने एससी से एक क्वेश्चन पूछा। साथियों, जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कौन सी पावर का उपयोग करता है। तो राष्ट्रपति ने अपनी पावर का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से क्या पूछा कि क्या संसद को यह अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर दे। अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश या भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे, यानी आर्टिकल 3 के तहत क्या संसद को यह अधिकार है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि संसद की शक्ति राज्य की सीमा समाप्त करने या भारतीय क्षेत्र को अन्य राज्यों को देने की नहीं है। संसद की पावर किसी राज्य की सीमा समाप्त करने, क्या सीमा समाप्त करने या भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपने का अधिकार संसद के पास नहीं है। यदि ऐसा करती है तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना होगा। याद रखना साथियों, 9वां संविधान संशोधन 1960 लाया गया। कौन सा? 9वां संविधान संशोधन 1960। इसके तहत क्या किया गया? बेरूबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया। तो बेरूबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को 9वें संविधान संशोधन 1960 के तहत सौंपा गया था। 1969 में साथियों सुप्रीम कोर्ट ने एक और स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा गया था कि भारत और अन्य देश इनके बीच यदि किसी भी प्रकार का सीमा विवाद है तो उसे कार्यपालिका द्वारा सुलझाया जा सकता है, कि कार्यपालिका इसे सुलझा सकती है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके तहत कोई भी भारतीय क्षेत्र विदेश को नहीं दिया जा सकता। अब साथियों, एक और इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2015 में। तो साथियों, यह बांग्लादेश व भारत के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए किया गया। इसके तहत 6.1 किलोमीटर सीमा का विवाद सुलझाया गया। हमें पता है साथियों, ये बांग्लादेश है और ये तो है बांग्लादेश और ये है भारत। तो साथियों, भारत के 111 क्षेत्र बांग्लादेश में थे, जबकि बांग्लादेश के 51 अंतः क्षेत्र भारत में थे। तो इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिया गया, यानी जो 111 क्षेत्र भारत के थे वो बांग्लादेश को दे दिए गए और 51 क्षेत्र बांग्लादेश के भारत को दे दिए गए और 6.1 किलोमीटर सीमा का विवाद सुलझा दिया गया। इससे 4 राज्य संबंध रखते थे। कौन से? असम, पश्चिमी बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। तो साथियों, इनकी अनुसूची में बदलाव किया गया। तो साथियों, एक आपको प्रश्न पूछता हूं, क्या भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्षेत्रीय एकता की गारंटी देता है या नहीं? आप सही या गलत इसका जवाब दीजिए। कौन सा सही होगा? ये क और ये ख। आप नीचे कमेंट में बताइए कौन सा सही होगा। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान क्षेत्रीय एकता की गारंटी नहीं देता। ऑप्शन ख राइट होगा। किस प्रकार से प्रदान नहीं करता? क्योंकि संविधान की शक्ति के तहत अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी इकाई है यानी कोई भी राज्य या यूटी है उसे विभक्त करके नया राज्य या यूटी बना सकते हैं, या पहले से किसी राज्य या यूटी में उसका क्षेत्र
मिला सकते हैं। अब साथियों एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं आपको, मंगल सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1967 का, इसमें क्या कहा गया था कि अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणामिक प्रावधान बनाने की शक्ति संपूर्ण राज्यों के किसी भी अंग को समाप्त करने के लिए संसद को समर्थवान नहीं बनाती। तो साथियों एक और प्रश्न, अनुच्छेद 2 व 3 के तहत किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए क्या संविधान संशोधन करना आवश्यक है, यानी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना जरूरी है? तो साथियों याद रखना, नहीं, इसके तहत केवल सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, यानी सीधा ही संसद में प्रस्ताव पारित करवा कर या विधेयक बनाकर यह कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन जब मामला आ जाता है कि अपना क्षेत्र किसी देश को सौंपना है तो उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करवाना अनिवार्य है। क्या अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया गया है? तो साथियों मैं बता दूं आपको, राज्य के नाम में परिवर्तन किया गया है। सबसे पहले किया गया था संयुक्त प्रांत का, क्या नाम कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश। कब कर दिया गया था? 1950 में। तो सबसे पहले नाम बदला गया था संयुक्त प्रांत का उत्तर प्रदेश, कब? 1950 में। फिर 2 नंबर पर नाम बदला था साथियों मद्रास का। मद्रास का नाम बदलकर क्या कर दिया था? तमिलनाडु। कब किया था? 1969 में। 1969 के बाद में 1992 में दिल्ली का नाम बदलकर क्या कर दिया था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। फिर साथियों 1973 में साथियों मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया था, तथा लक्षद्वीप, मिन्निकॉय तथा अमीनदीव का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया था। तो कर्नाटक व लक्षद्वीप नाम दोनों 1973 में रखे गए थे। फिर साथियों 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया, तथा पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया। तो 2006 में भी 2 का नाम बदला, 1973 में भी 2 का नाम बदला। इसके बाद साथियों 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। इस प्रकार से 8 बार नाम परिवर्तन किए गए। साथियों अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना होता है तो संसद को विधेयक लाना पड़ता है, यानी संसद से एक्ट पास करवाना पड़ता है। तो साथियों सबसे पहला एक्ट भाषाई आधार पर पुनर्गठन के लिए आंध्र राज्य पुनर्गठन एक्ट 1953। इसके तहत 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर यानी तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र राज्य का पुनर्गठन कर दिया था। इसके अलावा साथियों अपन को लेटेस्ट याद रखना है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट कब लाया गया था? 2019 में। इसके अलावा साथियों दमन एवं दीव पुनर्गठन एक्ट कब लाया गया था? 2020 में, यानी 26 जनवरी 2020 को दादरा नागर हवेली एवं दमन एवं दीव का विलय कर दिया गया था। तो साथियों हमें पता है आज़ादी के समय 2 प्रकार की इकाइयां थी, एक थी ब्रिटिश प्रांत और दूसरी थी देसी रियासत। तो साथियों 552 देसी रियासतों में से 549 देसी रियासत तो पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन साथियों 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ व कश्मीर का विलय बाद में हुआ था। हैदराबाद का पुलिस कार्यवाही द्वारा, जूनागढ़ का जनमत संग्रह द्वारा और कश्मीर का विलय पत्र द्वारा। ब्रिटिश काल में साथियों 1912 में
भाषा के आधार पर 3 राज्यों का गठन किया गया था, बिहार, उड़ीसा और असम का। कांग्रेस भी साथियों भाषा के आधार पर पहले राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन करती थी तथा आजादी के बाद भाषा के आधार पर पुनर्गठन का वादा किया था। लेकिन साथियों बाद में जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया गया तो अनेक जगहों पर आंदोलन होने लगे। इसके लिए साथियों भाषाई आयोग का गठन किया गया। सबसे पहले धर आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग? धर आयोग। उसके बाद में किसका गठन किया गया? जेवीपी समिति का। उसके बाद फजल अली आयोग का। तो साथियों धर आयोग का गठन कब किया गया था? जून 1948 में। इसमें 4 सदस्य थे और अध्यक्ष था एस.के. धर। 10 अक्टूबर 1948 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट कब सौंपी? 10 अक्टूबर 1948 को। साथियों इसने क्या किया? भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की बात को अस्वीकार कर दिया और भाषा की जगह राज्य पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक आधार बनाए जाने की सिफारिश की। किसी को कोई शंका ना रहे इसके लिए यह है ओरिजिनल रिपोर्ट की कॉपी, रिपोर्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक प्रोविजंस कमीशन 1948। यह रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट को सौंपी गई। इस आयोग का गठन कब किया गया था, यानी नोटिफिकेशन कब हुआ था? 17 जुलाई 1948 को इसे अपॉइंट किया गया था। इसमें सचिव सहित टोटल 4 सदस्य थे। अध्यक्ष थे श्री एस.के. धर, रिटायर्ड जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। 2 सदस्यों में एक थे डॉक्टर पन्नालाल, ICS सर्विस से रिटायर्ड थे। दूसरे थे श्री जगत नारायण लाल, मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के। और सचिव कौन थे? श्री B.C. बनर्जी, यानी अकाउंटेंट जनरल थे ये बिहार के। ये आप नीचे देख सकते हैं रिपोर्ट कब सौंपी थी? 10 दिसंबर 1948 को एस.के. धर चेयरमैन और पन्नालाल और जगत नारायण लाल मेंबर और सेक्रेटरी B.C. बनर्जी। लेकिन साथियों मामला शांत नहीं हुआ। बाद में जेवीपी समिति का गठन किया गया। कब? दिसंबर 1948 में। साथियों इसमें कोई अध्यक्ष नहीं था। 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। साथियों इन्होंने 1 अप्रैल 1949 को रिपोर्ट सौंपी तथा औपचारिक रूप से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन स्वीकार कर लिया। ये साथियों हैं जेवीपी समिति की ओरिजिनल रिपोर्ट। देख सकते हैं रिपोर्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमेटी अपॉइंटेड बाय द जयपुर कांग्रेस दिसंबर 1948। मेंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू। जून 1948 में प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा इसे अपॉइंट किया गया। साथियों ये रिपोर्ट 1 अप्रैल 1949 को सौंपी गई। आप देख सकते हैं ओरिजिनल रिपोर्ट की कॉपी। वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया और जवाहरलाल नेहरू ये 3 सदस्य थे। इसका कोई भी अध्यक्ष नहीं था। बाद में साथियों 29 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग का गठन किया गया। तो साथियों इसमें टोटल 3 सदस्य थे। फजल अली अध्यक्ष थे, K.M. पणिकर और H.N. कुंजरू भी इसके अन्य 2 सदस्य थे। इन्होंने 30 दिसंबर 1955 को रिपोर्ट सौंपी तथा भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन को व्यापक रूप से स्वीकार किया। यानी
यह पहला राज्य पुनर्गठन आयोग बना। कौन सा? फजल अली आयोग। ये है साथियों फजल अली आयोग रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी। इसमें आप देख सकते हैं 22 दिसंबर 1953 को प्रधानमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और इसका गठन गृह मंत्रालय के अधीन 29 दिसंबर 1953 को किया गया था। साथियों इससे पहले रिपोर्ट 30 जून 1955 को प्रस्तुत करनी थी, लेकिन बाद में यह समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर 1955 को कर दी गई। साथियों ये देख सकते हैं चेयरमैन फजल अली, मेंबर HN कुंजरू, मेंबर KM पणिकर और सचिव PC चौधरी। 30 सितंबर 1955 को रिपोर्ट सौंपी गई। इसके आधार पर ही राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत भाग क, ख और ग चारों श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था। साथियों 1950 के समय क्या था सिस्टम? 1950 के समय 4 प्रकार के राज्य थे, क श्रेणी के, ख श्रेणी के, ग श्रेणी के और ग श्रेणी के। क श्रेणी में 9 राज्य आते थे, ख श्रेणी में 9 राज्य, ग श्रेणी में 10 राज्य और ग श्रेणी में 1। क श्रेणी में 9 राज्य कौन से थे? असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिमी बंगाल। ख श्रेणी में कौन थे? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला व पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश। ग श्रेणी में 10 राज्य कौन से थे? अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। ग श्रेणी में 1 राज्य कौन सा था? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क श्रेणी पर गवर्नर का शासन था। ख श्रेणी पर राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। ग श्रेणी में केंद्रीय शासन था, यानी मुख्य आयुक्त व कुछ शाही शासन वाले राज्य इसमें थे। तो साथियों राजस्थान कौन सी श्रेणी में था? राजस्थान ख श्रेणी में था। अजमेर किस में था? अजमेर ग श्रेणी में था। संयुक्त प्रांत किस श्रेणी में था? यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत क श्रेणी में था। दिल्ली किस में था? दिल्ली साथियों ग श्रेणी में था। जम्मू कश्मीर किस श्रेणी में था? ख श्रेणी में था। बंबई और पंजाब किस में थे? क श्रेणी में थे। तो साथियों इस प्रकार से आपको याद भी रखना है। अंडमान निकोबार किस में था? ग श्रेणी में। तो साथियों 1953 में जो फजल अली आयोग बना था उसके आधार पर राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 पारित किया गया, जिसके तहत यह राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई तथा एक ही श्रेणी के राज्य रखे गए। ये है साथियों राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, अधिनियम संख्या 37, 31 अगस्त 1956। इसमें भाग 1 का नाम है प्रारंभिक, भाग 2 का नाम था राज्य क्षेत्रीय परिवर्तन और नए राज्यों का बनाया जाना, भाग 3 का नाम था क्षेत्र और क्षेत्रीय परिषद, भाग 4 का नाम था विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व, भाग 5 का नाम है उच्च न्यायालय, भाग 6 का नाम है व्यय का प्राधिकरण, भाग 7 का नाम है कतिपय भाग क और भाग ख के राज्यों की आस्तियां और दायित्वों का प्रभाजन, भाग 8 का नाम है संघ की कतिपय आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन, भाग 9 का नाम है कतिपय निगमों और अंतर्राज्यीय करारों और ठहरावों के बारे में उपबंध, भाग 10 का नाम है सेवाओं के बारे में उपबंध, भाग 11 का नाम है विधिक और प्रकिरण उपबंध। तो साथियों इसमें 11 भाग थे और 130 अनुच्छेद थे। इसमें टोटल 11 भाग, 6 अनुसूचियां और 130 अनुच्छेद हैं। फजल अली आयोग ने साथियों 16 राज्य और
3 यूटी के गठन की सिफारिश की, लेकिन साथियों बनाए कितने राज्य गए? 14 राज्य। और यूटी कितनी बनाई गई? 6 यूटी। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य और 6 यूटी। इसके बाद साथियों राज्य की प्रगति किस प्रकार से हुई ये देखते हैं। साथियों 15वां राज्य कौन सा बना था? 15वां राज्य गुजरात। कौन सा बना? गुजरात। बंबई से अलग गुजरात बना। कब बना? 1960 में। अब साथियों जस्ट पूर्वी साइड में चलते हैं तो 16वां राज्य बना। कौन सा? नागालैंड। कब बना? 3 साल बाद में 1963 को। फिर 17वां राज्य कौन सा बना? 17वां राज्य फिर साथियों गुजरात के ऊपर की तरफ चलते हैं तो हरियाणा। कब बना? 1966। 18वां राज्य कौन सा बना साथियों? 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। कब बना था साथियों? 1971 में। 19वां राज्य कौन सा बना? मणिपुर। कब बना? 1971 में। 20वां राज्य कौन सा बना साथियों? मणिपुर के पास में ही त्रिपुरा। कब बना? 1971 में। 21वां राज्य कौन सा बना? त्रिपुरा के ऊपर ही मेघालय। कब बना? 1971 में। तो साथियों याद रखना 1971 में 4 राज्य बने थे, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, यानी हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 22वां राज्य कौन सा बना था साथियों? 22वां राज्य बना था सिक्किम। कब बना था? 1975 में। याद रखना साथियों 23वां, 24वां और 25वां ये 3 राज्य एक ही साल में बने थे। कब? 1987 में। कौन सा था 23वां? 23वां था मिजोरम। 24वां कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। 25वां कौन सा था? गोवा। तो 23, 24, 25 याद रखना। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा कब बने थे तीनों? 1987 में। अब याद रखना 26 नंबर, 27 नंबर और 28 नंबर ये 3 राज्य कब बने थे? सन 2000 में। 26वां राज्य कौन सा था? 26वां था छत्तीसगढ़। कौन सा था? छत्तीसगढ़। 27वां राज्य कौन सा था? 27वां था उत्तराखंड। 28वां राज्य कौन सा बना? 28वां झारखंड। तो 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड तीनों कब बने? सन 2000 में। 29वां राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। कब बना? 2014 में। तो साथियों वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 यूटी। तो साथियों 28 राज्य क्यों हो गए, जबकि मैंने बताया था 29वां राज्य 2014 में तेलंगाना बना था? क्योंकि साथियों 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो साथियों यूटी तो हो गई 8 और राज्य रह गए 28। 26 जनवरी 2020 को साथियों दादरा व नागर हवेली व दमन व दीव दोनों का विलय कर दिया था। साथियों एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 1956 के समय कितने राज्य थे? यानी राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत 14 राज्य और 6 यूटी थे। 15वां राज्य कौन सा बना? गुजरात। कब? 1960 में। 16वां राज्य कौन सा बना? नागालैंड। कब? 3 साल बाद 1963 में। 17वां राज्य कौन सा बना? हरियाणा। कब? 3 साल बाद में 1966 में।
18वां राज्य कौन सा बना? तो साथियों हमें पता है 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, ये 4 राज्य 1971 में बने थे। तो 18वां कौन सा था? 18वां था हिमाचल प्रदेश 1971, 19वां मणिपुर 1971, 20वां मणिपुर के पास त्रिपुरा 1971 और 21वां त्रिपुरा के ऊपर मेघालय। 22वां राज्य कौन सा बना था? सिक्किम। कब? 1975 में। साथियों 23वां, 24वां और 25वां तीनों एक ही साल में बने थे। कौन से साल में? 1987 में। 23वां कौन सा? मिजोरम 1987। 24वां कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कब? 1987। 25वां कौन सा? गोवा। कब? 1987। साथियों 26वां, 27वां और 28वां एक ही साल में बने थे 2000 में। तो 26वां कौन सा बना था? छत्तीसगढ़ 2000 में। 27वां कौन सा? उत्तराखंड 2000 में और 28वां कौन सा? झारखंड 2000 में। 29वां स्टेट बना था तेलंगाना। कब? 2014 में। तो ये स्टेट बने थे 15 से लेकर 29 तक। इससे पहले जम्मू और कश्मीर स्टेट था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस वजह से क्या हुआ साथियों? राज्यों की संख्या 29 से घटकर कितनी हो गई? 28। जो साथियों राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 है, इसकी धारा 15 के तहत साथियों क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। तो साथियों राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 के भाग 3 में क्षेत्र और क्षेत्रीय परिषद के बारे में वर्णन दिया गया है। इसकी धारा 15 में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना के बारे में है और धारा 16 में परिषदों के गठन के बारे में है। राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 की धारा 15 के तहत कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई हैं। उत्तरी, दक्षिणी, मध्य की, पूर्वी और पश्चिमी। उत्तरी परिषद में कौन कौन है? 4 राज्य और 4 यूटी हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ये 4 राज्य प्लस 4 यूटी कौन कौन सी हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और एनसीआर दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है नई दिल्ली में। दक्षिणी परिषद में साथियों कौन शामिल है? 5 राज्य। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु और 1 यूटी है। कौन सी? पांडिचेरी। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? चेन्नई में। मध्य परिषद में साथियों 4 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? प्रयागराज में। पूर्वी परिषद में साथियों क्या है? 4 राज्य हैं। कौन कौन से? बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा। मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। पश्चिमी परिषद साथियों इसमें 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा प्लस 1 यूटी है, दमन व दीव और दादरा एवं नगर हवेली। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। इसके अलावा साथियों एक पूर्वोत्तर परिषद का और गठन किया गया है, पूर्वोत्तर परिषद एक्ट 1971 के तहत। पूर्वोत्तर परिषद में साथियों 8 स्टेट शामिल हैं, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। साथियों ये पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत नहीं आती।
क्यों नहीं आती? क्योंकि यह राज्य पुनर्गठन एक्ट की धारा 15 के तहत गठित नहीं की गई है। यह पूर्वोत्तर परिषद एक्ट 1971 के तहत गठित की गई है। साथियों, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके तहत किया जाता है? राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 की धारा 15 के तहत। गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री। उपाध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष होता है सीएम, यानी रोटेशन के आधार पर संबंधित राज्यों के सीएम इसके उपाध्यक्ष होते हैं। काम क्या है साथियों? क्षेत्रीय परिषदों का केवल परामर्श देना। यह एक चर्चात्मक व परामर्शदात्री निकाय है, यानी इसकी सिफारिशें मानना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है। आशा करता हूं साथियों आपको भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।